गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम। ध्यान रखना, कभी कभी लगता है कि दोस्त ना मिले तो जिंदगी बेकार होती है। सही में होती है, मैं भी महसूस करता हूं। दोस्तों बिना भी क्या जिंदगी, कोई जीवन है क्या? ध्यान रखना, दोस्त ना हो दुनिया में तो जीना दुश्वार हो जाएगा। ये मत सोचो कि तुम ही दोस्त बनाते हो, हम भी अपने दोस्त बनाते हैं। हमारे भी दोस्त होते, साधु मंडली भी होती है। ये हमारे शिष्य ही नहीं है, वक्त पर शिष्य होते हैं। और वक्त पर मैं इन्हें अपने मित्रों का दर्जा भी दिया करता हूँ, और वक्त पर मैं इन्हें पुत्रों का दर्जा भी दिया करता हूँ। ये पुत्र भी हैं, ये मित्र भी हैं, ये शिष्य भी हैं, ये दोस्त भी हैं। हर चीज हुआ करती है। एक आदमी में सबके दर्शन जो कर लिया करता है, वही भगवान के महावीर के अनेकांत को समझ पाता है, वही महावीर के स्यादवाद को समझ। मैं दोस्त भी बन जाता हूँ, हंसी मजाक करता हूँ तो मैं इनसे दोस्त जैसा व्यवहार करता हूँ, अनुशासन करता हूँ तो शिष्य जैसा व्यवहार करता हूँ, और जब पढ़ाता हूँ, संस्कार देता हूँ तो एक गुरु का रोल अदा करता। सब कुछ होता, एक में सब कुछ मिल सकता है यदि जिंदगी खोज सको। दोस्त ना मिले तो जिंदगी बेकार हुआ करती है, दोस्त ना मिले तो जीना दुश्वार हुआ जा करता है। एक बात ध्यान रखें, दोस्ती हर आदमी का कोई ना कोई दोस्त तो हुआ करता है। एक ना एक दोस्त तो सबके पास होते हैं। मैं सोचता हूं कि शायद इस पूरे श्री रामपुर में एक भी ऐसी महिला, पुरुष और आदमी नहीं होगा जिसका कोई जिंदगी में दोस्त ना हो। एक ना एक दोस्त तो हैं तुम्हारे दोस्त। हाँ, ये सब पीली पीली क्या है, सब सखी समूह ही तो है, तुम्हारी सहेलियां तो हैं। एक बात बताओ, रिश्तेदारी में मजा आता है या दोस्ती में मजा आता है? आपसे पूछ रहा हूं, आनंद किसमें आता है? दोस्ती में मजा आता है। मैं आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तेदारी को धक्का मार दो, एक तरफ फेंक दो, नहीं। मैं कहता हूं, एक बाप बेटे एक रिश्ता हुआ करता है, माँ बेटे का एक रिश्ता हुआ करता है, भाई बहन का एक रिश्ता हुआ करता है। लेकिन कभी कभी ये रिश्ते बड़े उबाऊ हो जाया करते हैं। कभी कभी इन रिश्तों से मन खींचने लगता है। क्यों खींचने लगता है? बेटे की बाप से नहीं बनती, बाप की बेटे से नहीं बनती है, भाई की भाई से नहीं बनती है, माँ की बेटे से नहीं बनती है। क्यों नहीं बना करती है? क्योंकि आप जिंदगी भर बाप को बाप समझा करते हैं, और एक बाप जिंदगी भर अपने बेटे को बेटा समझता है, इसलिए उन रिश्तों में आनंद नहीं हुआ करता है। मैं पुलक सागर आपको एक सूत्र दे रहा हूं, बाप बेटे में बाप बेटे के रिश्ते के साथ साथ दोस्ती का भी रिश्ता होना चाहिए, सास बहू में दोस्ती का भी रिश्ता होना चाहिए, देवरानी जिठानी में सहेली का भी रिश्ता होना चाहिए। रिश्ते अकेले खोखले हुआ करते हैं। एक बनती है रोटी, रोटी बड़ी स्वादिष्ट हुआ करती है, लेकिन श्री रामपुर वालों, उस रोटी में थोड़ा सा घी लगा दो तो रोटी का मजा कुछ और हो जाया करता है। रिश्ते आपके पास हैं, दोस्ती का घी लगा दो, जिंदगी जीने का मजा। हमेशा ही बाप बने रहोगे क्या? कभी दोस्त भी बनो मेरे भाई। कभी बच्चा बड़ा हो जाए तो दोस्तों जैसा व्यवहार रखो, अपनी ही अपनी मत चलाओ। कभी उस बच्चे से पूछो, बेटा तेरा क्या विचार है, तू क्या चाहता? मैंने आदि पुराण पढ़ा, ऋषभदेव भगवान का चरित्र पढ़ा। ऋषभदेव भगवान जब यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, महाराजा नाभिराय उनके पास जाते हैं। जाकर के ये नहीं कहते हैं कि ऋषभदेव तुम विवाह करो, वह आग्रह करते हैं, वह निवेदन करते हैं। वो जाकर इतने अच्छे शब्द बोलते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अंग्रेजी सीखो या ना सीखो, दूसरे देश की भाषा सीखो या ना सीखो, हर आदमी को अपने धर्म ग्रंथों की भाषा जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों की भाषा सीख गए, ये दुनिया उसी दिन स्वर्ग बन जाएगी। नाभिराय के शब्द ऋषभदेव के लिए जाकर के उन्होंने कहा कि हे पुत्र, जगत की नजरों में मैं तुम्हारा पिता हूं, लेकिन आप तो तीनों लोगों के पिता हैं। ऐसी बातें एक बाप अपने बेटे को बोल दे, मैं कहता हूं वो बेटा जीवन भर श्रवण कुमार बनकर तुम्हारी सेवा करेगा। ध्यान रखिए। लेकिन बाप के मुंह पे गाली के सिवा कुछ है ही नहीं, बाप के मुंह पे डांटने के सिवा कुछ है ही नहीं, बाप के मुंह पे दुत्कार के सिवा कुछ है ही नहीं। जाकर के निवेदन किया कि आप तीनों लोगों के पिता हैं, मैं तो पर्याय दृष्टि से आपका पिता हूं। हे प्रभु, एक बाप अपने बेटे से कह रहा है, हे प्रभु मैं तुमसे निवेदन करता हूं,
संसार की व्यवस्था को चलाने के लिए विवाह स्वीकार करिए। हाथ जोड़कर एक पिता कहता है, ऐसे व्यवहार घर में हो जाए ना, हमारे घर में आदिनाथ का चरित्र इस कलयुग में भी उतर सकता है। ध्यान रखिए। बड़ी विनम्रता से पिता ने जब निवेदन किया भगवान ऋषभदेव से, तो ऋषभदेव की नजरें झुक जाया करती हैं। उन्होंने कोई आर्गुमेंट्स नहीं किए, उन्होंने कुछ नहीं कहा अपने पिता से। नजरें झुकाकर आचार्य जिनसेन स्वामी लिखते हैं कि नजरें झुकाकर उनने सिर हिलाकर स्वीकृति प्रदान कर दी। एक बाप निवेदन करे और बेटा प्रश्न ना करे, समझना सतयुग आ गया उसके घर में। ध्यान रखिए। एक बाप आग्रह करे और बेटा के कोई आग्रह ना हो, ये घर स्वर्ग होते हैं। ये होते हैं पिता और पुत्र के बीच दोस्ती का रिश्ता हुआ करता है। एक बाप कुछ कहता है, बेटा 10 सुना दिया करता है। वो कहता तुम क्यों होते हो बोलने वाले, पापा तुम ज्यादा मत बोला करो, बीच बीच में बोलो, तुमको कुछ नहीं आता है। ये घर है। ये कहां की भाषा, ये कहां की भाषा है? ये पाश्चात्य संस्कृति की अंग्रेजी का दुष्परिणाम है। मेरी प्राकृत और संस्कृत पढ़ लेते ना, तो सभ्यता तुम्हारी जुबान पर आकर बैठ जाती। ध्यान रखना, सभ्य भाषा होना चाहिए हमारे घरों में, सभ्यता के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए हमारे घरों में। ऐसी अंग्रेजी फर्राटेदार अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हो, बाप को भी डेड कह रहे, जिंदा को भी डेड कह रहे, मरे को भी डेड कह रहे। वाहरी तुम्हारी अंग्रेजी। ध्यान रखना है, विचार करना है, सोचना है कैसे संवाद है पिता और पुत्र के। जरा प्रथमान योग उठा करके देखा करो। ध्यान रखना, ऐसी जिंदगी बनाओ अपनी। दोस्ती का व्यवहार रखिए। दोस्ती नहीं तो जिंदगी का आनंद नहीं होता है। रिश्ते उबाऊ होते हैं, रिश्तों से आदमी परेशान हो जाता है। दोस्तों के साथ पूरा दिन कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। अरे अभी अभी तो आया है, अरे समय 2 बज गए क्या, 1 बज गए क्या, दोस्तों का पता ही नहीं चलता है। और रिश्तेदार आ जाए खड़ूस, टेंशन वाला, मुंह बनाए, डिसिप्लिन, ऐसा लगता है कब जाएगा यहां से। ध्यान रखना, मान्यवर ध्यान रखिए। आनंद मेरे पास बच्चे आते, मैं हंस के भी बोलता हूँ। कल कुछ बच्चे बैठे थे, बोले आपसे डर लगता है। मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा ऐसा डरावना चेहरा तो मेरा है नहीं, मेरे से काय का डर लगता है? ऐसा कोई भयानक चेहरा है क्या मेरा कि लोग डर जाए? बोले नहीं नहीं फिर भी डर लगता है। अरे मैंने कहा काय का डर लगता है? एक बात ध्यान रखना, अपने गुरुओं से, अपने भगवान से, संतों से किसी को नहीं डरना चाहिए अपनी जिंदगी में। यदि जो पेशेंट डॉक्टर से डर जाएगा उसका इलाज कैसे होगा, और जो शिष्य गुरु से डर जाएगा उसका बेड़ा पार कैसे होगा? ध्यान, डरना नहीं, बुरी चीजों से डरो, पाप से डरो, अपराध से डरो, गलत बातों से डरो, साधु संत और उनकी वाणी से कभी डरना नहीं। मैं तो दोस्तों जैसा बोल लेता हूँ, बच्चों में हंस लेता हूँ। जो जैसा कोई पंडित विद्वान आता है तो विद्वान जैसी बात कर लेता हूँ, कोई छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो बच्चे जैसी बात कर लेता हूँ, जवान आते हैं तो जवान जैसी बात कर लेता हूँ, अम्मा जी आती है तो गंगा जी नहला दिया करता हूँ। ध्यान रखिए, बहू आ जाए तो उसे भी जीवन के पाठ सिखा। ऐसा जीवन होना चाहिए। मित्रता रखो। एक बात याद रखना, जब तक बच्चा छोटा है ना तब तक बाप बनना। ध्यान, बाप कब तक बनना? जब तक वो छोटा सा है। जिस दिन कंधे तक आ जाए अब बाप नहीं बनना, अब दोस्त बन करके जीना। और जिस दिन वो बाप बन जाए अब तुम बाप मत बने रहना, अब पड़ोसी बन जाना। यही जीवन का सार्थक सूत्र हुआ करता है। जिस दिन बेटा बाप बन जाए उस दिन समझना तुम्हारी बाप की भूमिका समाप्त हो चुकी है। अब बेटे से पड़ोसी जैसा व्यवहार करना चाहिए, और जब बेटा बड़ा हो जाए उससे मित्र जैसा व्यवहार करो। और जब तक बच्चा छोटा है संस्कार दो, बाप जैसा व्यवहार करो। एक सी जिंदगी क्यों जीते हो? जिंदगी के हर मोड़ पर आदमी को बदलते रहना चाहिए। ध्यान, जीवन खुशहाल बनने के सूत्र हैं। मान्यवर लोग कहते हैं हमें वफादार दोस्त नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में वफादार बच्चे कौन है कुत्तों के सिवा? है? एक आदमी आए बोले मैं वफादार हूं। मैंने कहा तू आदमी है कि आदमी कहीं वफादार होता है क्या? दुनिया में घूम लेना, पूरे विश्व में घूम लेना, एक वफादार मित्र की तलाश में जाओगे ना, एक भी नहीं मिलेगा आपको। जिंदगी भर अकेले ही रहोगे। तो क्या करें महाराज? बेईमानों को दोस्त बना लें? नहीं, उनको बनाने से और क्या, उससे अच्छा तो बिना ही दोस्त की जिंदगी गुजार दो। ध्यान रखना, दुनिया में वफादार दोस्तों को ढूंढने जाओगे, जिंदगी में वफादार दोस्त ना मिलेगा।
मैं पुलक सागर कहता हूं, वफादार दोस्तों को मत तलाशो, वफादार दोस्त बनने का प्रयास करो, तुम्हारी तलाश अपने आप पूरी हो जाएगी। खुद वफादार बनो ना। आदमी दूसरे में ईमानदारी देखता है, खुद बेईमानी की जिंदगी जिया करता है। यदि आदमी खुद ईमानदार हो गया, बेईमान तुम्हारा दामन छोड़कर अपने आप भाग। वफादार दोस्त बनो। लोग कहते हैं गुरु सच्चे नहीं मिलते। अरे गुरु सच्चे झूठे मिल भी जाएं तो कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, सच्चे गुरु की तलाश मत करो, सच्चा शिष्य बनने की बात करो, तुम्हारा जीवन का उद्धार अपने आप। सोचना हम कैसे हैं। यदि हम वफादार हैं तो दोस्त भी वफादार होंगे। ध्यान रखना। मान्य एक दोस्त ही काफी है, 10 की कोई जरूरत नहीं है। एक चांद काफी है, क्या जरूरत है सितारों की। और एक अच्छा दोस्त काफी है, क्या जरूरत है हजारों की। ध्यान रखना, एक दोस्त ही बहुत होता है। एक दोस्त हमारी जिंदगी को खुशियों से भर दिया करता है, हमारे जीवन को रोशन कर दिया करता है। आपसे एक बात कहता हूं, जब जब दोस्त की याद आती है ना, खुशियों से मन भर जाता, उसकी सुखद स्मृतियां। आज तुम्हारी शादी हो गई, बच्चे हो गए, बड़े हो गए आप लोग, लेकिन आज भी स्कूल के दिन तो याद आते ही। जब भी बैठो, कैसी हमारी सहेलियां थी, कैसे हमारे दोस्त से, कैसे हम रूठा करते थे, कैसे हम माना करते थे, कैसे अपनी जिंदगी जिया करते थे। आज भी हर व्यक्ति को कोई याद आए या ना आए, दोस्ती के दिन सबको याद आया कर। मुझे भी आ जाते हैं कभी कभी, मेरी दोस्ती के दिन याद आ जाते हैं। घर के वैभव सुख सब याद नहीं आती है, लेकिन दोस्त याद आ जाया करते। आज भी मेरे दोस्त मुझसे मिलने आते हैं, कभी कभी आते हैं। आज भी हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सारे हैं, आज भी वो आते हैं। लेकिन उस समय मुझे बड़ा फक्र होता है, जो दोस्त कल मेरे गले में हाथ डालकर घूमा करते थे, आज वो चरणों में शीश झुकाया करते हैं। ये दोस्ती का परिणाम हुआ करता है। वो गर्व से कहते हैं, यूट्यूब में जब मुझे देखते हैं, ये महाराज जो सारे विश्व में जाने जा रहे हैं, ये हमारे बचपन के साथी हुआ करते हैं। ध्यान रखें। मैं जब अपने गांव में गया पहली बार दीक्षा लेने के बाद, 12-13 साल बाद, वहां पंचकल्याणक महोत्सव था, मुझे आमंत्रित किया गया। जब मैं गया, पूरा गांव उमड़ पड़ा स्वागत में, क्योंकि सबने मुझे बचपन में छोटा देखा था। लेकिन उस समय मैं जैसे ही पहुंचा, मेरे प्रिंसिपल, मेरे टीचर, मेरे गुरु आए और उन्होंने मेरे चरणों में अपना सिर रख दिया। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हैं आप। बोले, नहीं, अब हम वो शिक्षक हैं, आप हमारे गुरु बन गए हैं। ध्यान रखिए। उन्होंने कहा, हमारे स्कूल से वैज्ञानिक बने, हमारे स्कूल से डॉक्टर बने, हमारे स्कूल से इंजीनियर बने, हमें इसका कोई गर्व नहीं है। हमारे स्कूल से कोई संत बना, इसका हमको गर्व हुआ करता है। चरणों में उन्होंने माथा रखा। मैंने कहा, आपकी वजह से मैं संत बना हूं। बोले, ये आपका बड़कपन है, लेकिन जिंदगी में जो हम नहीं कर पाए, वो हमारे स्कूल का एक स्टूडेंट करके दिखा गया है। प्रिंसिपल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा, उनकी आंखें छलछला गईं कि हमारे स्कूल में एक ऐसा बच्चा भी पढ़ता था जो एक दुनिया को एक सही दिशा देने के लिए कोई नंगे बदन और नंगे पैर पूरे हिंदुस्तान में जन कल्याण के लिए विचरण करेगा। ध्यान रखिए, उनके शब्द, उन्होंने 2-2 शब्द जब मेरे सामने बोले, मुझे लगा कि सही में हम कुछ करें या ना करें, यदि हमारे पूर्वज, हमारे शिक्षक, हमारे गुरु हमारे लिए गर्व महसूस करें, तो समझना हमने बहुत अच्छी जिंदगी जी ली है। ध्यान रखिए, आपके माँ बाप को आप पर गर्व होना चाहिए, आपके परिवार को आप पर गर्व होना चाहिए। ऐसा ना बोले आपके माँ बाप की ऐसी औलाद क्यों दे दी, ऐसा बोले माँ बाप कि हर जन्म में मैं इसका पिता बनूं, हर जन्म में ये मेरा पुत्र बने। ध्यान रखें, ऐसे जिंदगी जियो, कोई कठिन नहीं है। शुरू में कठिन लगता है, हर कठिन बाद में सरल हो जाया करता है। प्रयास तो करो, अभ्यास तो करो। ध्यान रखिए, दोस्त अच्छा होना चाहिए। दोस्त कौन होते हैं? जो पीठ पीछे भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वरना ऐसे दोस्त हैं, मुंह पे तो प्रशंसा करते हैं, पीठ पीछे बुराई किया करते। मुंह में राम, बगल में छुरी, रघुपति राघव राजा राम, जैसा मौका वैसा काम, जहां मिली पूरी परात वही गुजारी सारी रात, राम राम जपना पराया माल अपना। ऐसे दोस्त भी हुआ करते हैं। मुंह पे बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं, अंदर से जड़ें काटने का प्रयास किया करते हैं। ऐसे दोस्तों को दूर से ही छोड़ देना चाहिए। ध्यान रखिए। मान्यवर दोस्त, दोस्त वो होता है जिंदगी में, माँ बाप जो कहें बच्चा नहीं मानता है, लेकिन दोस्त जो कहें बच्चा। और एक बात याद रखना,
ये बच्चे, ये बच्चियां माँ बाप से हर चीज छुपा सकती हैं, लेकिन कोई अपने दोस्त से कोई छुपाया नहीं करता है। जिंदगी के सब राज दोस्तों को पता हुआ करते हैं। जिंदगी की हर बातें, हमारी पर्सनल बातें भी दोस्तों के साथ हम शेयर करते हैं। कितना विश्वास होता है। माँ बाप पे इतना विश्वास नहीं है, रिश्तेदारों पे इतना विश्वास नहीं है, लेकिन एक दोस्त अपनी सारी बातें दूसरे दोस्त को बता दिया करता है, वो दोस्त अपनी सारी बातें उसे बता दिया करता है। ये होती है दोस्ती। मैं तो कहता हूं रिश्तों से भी बड़ा कोई रिश्ता है तो वह दोस्ती का रिश्ता है। माँ बाप दोस्तों से सब बता देते, पत्नी से पति नहीं बताएगा, लेकिन सारी बातें अपने दोस्त को बता देगा। अच्छा, दोस्त वो होते हैं जो हमें कमाना सिखाते हैं। माँ बाप कमाना नहीं सिखाते, दोस्त सिखाते हैं। क्योंकि आज नाश्ता कराएगा, कल नाश्ता कराएगा, परसों नाश्ता कराएगा, एक दिन वो भी तो चाहेगा कि तू भी तो निकाल, कि मैं खिलाते रहूंगा। अब निकालने के लिए पैसा लाना पड़ेगा। अब पैसा लाना नहीं है पैसा तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, और शर्मिंदा होना है तो कुछ कमाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, तो ध्यान रखना, दोस्त कमाना सिखाते हैं, यार दोस्त कमाना सिखाते हैं। एक बात याद रखना, ऐसे दोस्त जो हमारी जिंदगी को निहाल कर दिया करते हैं। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल।